नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है और नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या पूरा विपक्ष इस नारे के चक्रव्यूह में फंस गया है, क्योंकि यह नारा सिर्फ भारत तक अब सीमित नहीं है व्यूअर्स। आज इसकी गूंज कनाडा में भी सुनाई दी। वहां के 2 हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी गुंडों ने अटैक किया, हिंदू भक्तों को डंडों से पीटा, डंडों से मारा। कनाडा की पुलिस ने भी उल्टे हिंदुओं पर ही एक्शन लिया, जिसके बाद वहां जमकर बटोंगे तो कटोंगे वाले नारे लगे। सोचिए, कनाडा की धरती पर लगा बटोंगे तो कटोगे का नारा। लेकिन चुनावी माहौल के बीच यूपी और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार इस नारे पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वार को आगे बढ़ाते हुए नारा दिया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इस सियासत में मायावती की भी एंट्री हुई है और उन्होंने नारा दिया है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उधर झारखंड का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो टूक कहा है कि झारखंड में यूसीसी लागू होकर रहेगा, तो वहां के सीएम हेमंत सोरेन ने कह रहे हैं कि ना यहां एनआरसी चलेगा और ना ही यूसीसी कभी लागू हो पाएगा। इसी बीच पीएम मोदी ने भी झारखंड में हेमंत सोरेन की, कांग्रेस की और जेएमएम की अगुवाई वाली सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये लोग आपकी रोटी, बेटी और माटी को छीन रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई हिंदू एकता का जो संकेत है वो बड़ा चुनावी उपदेश है? आज का आर पार इसी पर। कनाडा से उत्तर प्रदेश तक सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। बिहार, झारखंड से महाराष्ट्र तक मुद्दा चुनाव का हो या हिंदुओं पर हमले का, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। और इस बीच 2 नए नारे सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को 24 का नायक और 27 का महानायक बता रही है, तो मायावती कह रही हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वे सुरक्षित भी रहेंगे। इसी बीच यूपी उपचुनाव की तारीख में बदलाव का मुद्दा आया तो समाजवादी पार्टी भड़क गई। जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। उधर झारखंड के मोर्चे पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी पर हुंकार भरी तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी पलटवार कर दिया। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। 10 दिन पहले उनके नामांकन में प्रस्तावक बने मंडल मुर्मू ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में बागी अलग ही सिरदर्द बने हुए हैं। अगाड़ी गठबंधन ने आज बागियों को अल्टिमेटम तक दे डाला। जर का कोणी आम्ही सांगून मागे घेतलेले नसतील तर मग नाईलाजाने पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करेल। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बटोगे तो कटोगे का नारा सियासी इतिहास का सबसे पॉपुलर नारा बनता जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदू एकता का संदेश, चुनावी उपदेश। क्या वाकई हिंदू एकता का जो संदेश है ये चुनावी उपदेश है या फिर इसके कुछ और मायने हैं? लेकिन हाल फिलहाल में कोई नारा चला है तो ये चला है बटोंगे तो कटेंगे का प्रभाव का विश्लेषण। इस पे पहला फैक्ट जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, नारे में एकता का संदेश, इसलिए विपक्ष विरोध की लाइन
ही नहीं तय कर पा रहा कि विरोध किसका करा जाए। यह पहला तथ्य है। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे तथ्य की तरफ। भारत से कनाडा तक हर कोई इस नारे से खुद को जोड़ पा रहा है, यह सबसे बड़ी एडवांटेज है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हर मुद्दे पर फिट बैठ रहा है क्योंकि इस नारे में दम दिखाई दे रहा है। तीसरा बड़ा तथ्य जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, इस नारे को जातियों की सियासत की काट के तौर पर देखा जा रहा है। चौथा बड़ा तथ्य लंबे वक्त के बाद कोई नारा वर्ड ऑफ माउथ बन गया है, यानी उसको बोला जा रहा है और यह नारा बड़ा बन गया है। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। पोस्टर से लेकर बैनर तक और टी शर्ट से लेकर हर जगह तक इस नारे की गूंज दिखाई दे रही है। यह है इस नारे की लोकप्रियता। अब पांचवा बड़ा तथ्य, नारे में सांकेतिक तौर पर हिंदू वोट में ध्रुवीकरण के संकेत हैं। एकता का संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि अगर हिंदू एक रहेगा तभी नेक रहेगा, यह स्पष्ट रूप से कहना है। और इसमें जो तथ्य गिनाए जा रहे हैं वो गिनाए जा रहे हैं, कश्मीर में हिंदू बटा तो क्या हाल हुआ, पाकिस्तान के बाद क्या हाल हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, आज तो कनाडा में क्या हाल हो रहा है, यह हम सबके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या एक नारे के दम पर बीजेपी एक तीर से कई शिकार कर रही है और इस शिकार में कई पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया इस बड़ी चर्चा पे जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता तनुज खत्री हैं, जेएमएम के नेता प्रवक्ता शोएब जमई हैं, अध्यक्ष AIMIM दिल्ली के आनंद दुबे प्रवक्ता उबाटा के हैं, शिवसेना के। आपका भी अभिनंदन है। गौरव भाटिया, बटेंगे तो कटेंगे, यह चुनावी संदेश है और उसी के मामले में उपदेश है या फिर इस नारे का मतलब हिंदू एकता है? अमीर जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यह संविधान की मूल भावना है। जो धार्मिक ग्रंथ है ना हिंदुओं के, उसकी मूल भावना है। बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अगर बट गए तो कमजोर हो गए, एक रहे तो मजबूत रहे, सशक्त रहे। और इसलिए कहेंगे हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर देखें, हम सब अगर एक हैं तो हम बहुत मजबूत हैं। गौरव भाटिया, लेकिन इतने मासूम अगर तो हम आप ये लोग भी नहीं सोचें, हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया उसका मतलब है हिंदू एकता, हिंदू एक रहे, अगर एक रहेगा तो नेक रहेगा, अगर बटेगा तो कटेगा। अगर आप मुझे ना टोकते तो मैं आपको बताता पहले मैंने हिंदुस्तान की बात क्यों करी और फिर मैं हिंदू पे ही आता। हिंदुस्तान के संदर्भ में ये बात क्यों जरूरी है आप समझिए। हम सब एक हैं, हमारे दोनों तरफ मुस्लिम बहुल्य देश हैं। अगर हम ये कहेंगे हमारी एक ही पहचान हिंदुस्तानी, तो हमें कोई डर नहीं है। ये लोग अगर धर्म के आधार पे हम पे आक्रमण भी कर दे तो चींटी की तरह मसल देंगे। लेकिन अगर भारत के अंदर बैठा मुस्लिम हिंदुस्तानी सोचेगा कि हमें उम्मा, हमें तो धर्म जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हिंदुओं को, सिखों को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को जरूर होगी। अब दूसरी बात, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है और हिंदुओं के संदर्भ में भी कही और गर्व है हमें इस बात पे। मैं आपको वजह बताता हूं। हरियाणा में झटका लगा, इन लोगों को सदमे से बाहर नहीं आए हैं अमीर जी। आपको मालूम है क्यों लगा? इन लोगों ने कोशिश करी मुसलमानों को एक कर दो, वोट बैंक बना लो, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांट दो। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका यह है, क्या कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में नहीं कहा था 90% मुसलमान? बहुत बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उदित राज ने बयान दिया है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बड़ा वार किया है और कहा है कि कांग्रेस के उदित राज का यह बयान है। मैं आपको स्टेटमेंट पूरी कोट करके बता रहा हूं इस समय। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर यह वार किया गया है। कांग्रेस के नेता है उदित राज, जब तक जाती है तब तक बटेंगे भी और कटेंगे भी, क्लियर कट बोला है कांग्रेस के नेता उदित राज ने। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? जब तक जाती है तब तक कटेंगे भी, तब तक बटेंगे भी, सीधी लाइन है महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस की। देखिए, मुझे नहीं पता है कि ये इनकी अधिकृत लाइन है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। हमें याद है उदयपुर में हमारा भाई कन्हैया सर तन से जुदा कर दिया गया था, सर तन से जुदा,
और कुछ लोग उसे ठीक बता रहे थे। और इसीलिए समय आ गया है जो योगी जी ने कहा है, सारे हिंदू एक हो जाओ। किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको बुरी नजर से भी देख ले, और अगर अलग पड़े तो ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट जिहाद पे वोट मांगने वाले, ये हिंदुओं को काटेंगे ही। और इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए। और अमीर जी, अंत करूंगा, क्या ये सच नहीं है 2024 के चुनाव में वोट जिहाद मुसलमान करेंगे? अरे वोट जिहाद अगर मुसलमान करेंगे तो हिंदू ठीक है, आक्रामक तो नहीं है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होगा और ऐसी ढाल बनाएगा कि अच्छे से अच्छा भेद नहीं अलायंस पार्टनर है कांग्रेस। उनके नेता उदित राज ने 10 घंटे पहले ट्वीट करा है, जब तक जाति रहेगी, जब तक रहेगी जाति, बटेंगे और कटेंगे भी। मेरे पास वो ट्वीट है, 10 घंटे पहले का वो ट्वीट है। और उसके बाद बीजेपी के सपोर्टर्स ने पोस्टर्स लगवाए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक जाति में हिंदू बटा रहेगा तब तक कटेगा। यानी लाइन क्लियर है कि हिंदू एकता एक बड़ा संदेश है। आप तो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, ये तो मोहब्बत की दुकान का ही संदेश है। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, जातियों में क्यों बंटना चाहिए? वही कोई भदरिया और भाटिया क्यों हो? देखिए हिंदुस्तानी हो। देखिए अभी बात बीजेपी प्रवक्ता ने कही कि भाई कन्हैया, बिल्कुल जो हुआ बहुत गलत हुआ और जिसने किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी को किसी के मारने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी बात है आप कन्हैया की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कभी कभी मोहित पांडे की भी आवाज़ उठा दीजिए, जो बेचारा जेल के अंदर में, उसको थाने में बिना पानी के तड़प के उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, वो भी तो हिंदुस्तानी है। कभी कभी अमन गौतम की भी आवाज़ उठा दीजिए, उसकी भी तो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। क्या गुनाह था उन दोनों का भाई? उनके बारे में क्यों नहीं नाम लेते? नाम लेना चाहिए, क्योंकि सभी के जिनके साथ अन्याय हुआ उनका नाम लीजिए, लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते हो ना। तो आप समझते हो आप क्यों नहीं लेते हो नाम उनका? मोहित पांडे जी का नाम क्यों नहीं लेते आप? अमन गौतम जी का नाम क्यों नहीं लेते आप क्यों नहीं नाम लेते बिहार में 37 लोगों की जिनकी मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से? कौन लोग थे वो? या 7 लोग उसमें से जिनकी आँख की रोशनी चलेगी, कौन लोग थे? वो भी तो हिंदू थे। नहीं ले सकते आप नाम, हिंदुस्तानी भी थे, लेकिन आप नाम नहीं लोगे क्योंकि आपको राजनीति सूट नहीं करती। सवाल है कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब हिंदुस्तानी है और सबका इस देश में बराबरी का अधिकार है, सबका इस देश पे अधिकार है, क्योंकि इस देश की आजादी में सबका योगदान है। तो आप हिंदुस्तान तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। मेरा स्पष्ट सवाल है, बटेंगे और कटेंगे के नारे पर आपको, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घोर आपत्ति क्यों है? आप 2 कारण बताइए, आपत्ति क्यों है? क्योंकि ये नारा तो बीजेपी कह रही है एकता का संदेश बोला ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब तो कैसे भारत, क्या कनाडा में भी ये नारा लग रहा है? देखिए बटना और कटना शब्द नकारात्मक माना जाता है हमेशा। आप जब भी कटने का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो नकारात्मक होता है। सकारात्मक बोलिए ना, जोड़ने की बात कीजिए ना, कटने बांटने की बात ही क्यों करना? आप घर में भी बोलते हैं तो शुभ शुभ बोलेंगे ना कि हम जुड़ेंगे, हम एक साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, सभी देशवासी एक साथ जुड़ के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं एक साथ, हम एक साथ जुड़ेंगे, पीडीए एक साथ जुड़ेगा, हिंदुस्तान एक साथ जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा, हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान की सब समाज की एकता की बात क्यों नहीं करते आप? ये नकारात्मक क्यों? क्योंकि आपको देखिए ना, आपने नेगेटिव है। ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड, ये नेगेटिव है। 40 सेकंड गौरव भाटिया, ज्यादा नहीं। Okay, I'll come back to you, Anurag. I'll come back to you. Audio is down. Okay, Gaurav Bhatia, 30 seconds. देखिए ऐसा है, पहले कहा जाता था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे सपाइयों की चेहरे की बढ़ रही है सूजन। इस दीपावली में क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए, 10,000 रुपए की चांदी की थाली होती थी और इफ्तार पार्टी होती थी कालिदास मार्ग पे, जो मुख्यमंत्री का आवास था, और जालीदार टोपी पहन के अखिलेश यादव वहां रहते थे। अब 25 लाख दिए जल रहे हैं। तो जब कहीं दीप जले कहीं दिल जले, ये दिल जले हैं। नकारात्मक सकारात्मक की बात ये करेंगे? अरे अमीर जी ये बताइए, बांटना है कि नहीं? ये इनका मैनिफेस्टो है, इसमें लिखा है अगर आतंकवादी मुस्लिम है तो उसके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। देख लो भैया। लेकिन अनुराग भदौरिया का कहना है कटना नेगेटिव वर्ड है, अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग, एकता की बात करते। सुनिए, एकता की बात ही है उसमें।
अरे इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, विरासत में गद्दी मिली बुद्धि नहीं, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है समझ सके संदेश क्या है। ठीक है, अखिलेश यादव का क्या संदेश है? अखिलेश यादव ने तो स्वयं देखिए सही कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दल तो बदल सकते हो, अकल नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति दल बदल लेगा, दल बदलने से अकल नहीं बदलती है। अकल तो वही रहेगी ना जितनी है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। आपके मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि कटना निगेटिव शब्द होता है और उसको नकारात्मक माना जाता है उसका। जिहाद पूछो, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं किसी के बीच में। मैंने कहा कि कोई आदमी दल तो बदल सकता है, सत्ता के साथ जा सकता है, लेकिन सत्ता के साथ जाने का मतलब ये नहीं होता है उसको अकल आ जाएगी। आप देखिए वहां पे सवाल ये था कटेगा नकारात्मक शब्द है, उस पे एक शब्द नहीं बोला। दुनिया की बातें ये है वो है, अरे कुछ नया बोलिए ना। जैसे मैंने आपको बोला कि मोहित पांडे जी के बारे में आप क्यों नहीं बात करते, क्या आपको तकलीफ है मोहित पांडे जी से? क्या तकलीफ है? आप उनकी आवाज उठाने में कोई तकलीफ क्या है? क्या किस बात की तकलीफ है? अमन गौतम की आवाज उठाने में किस बात की तकलीफ है? इसलिए दल बदलने से आदमी को समझ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। दल बदलने से समझ नहीं बढ़ती है, समझ कम हो जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए जी ओके गौरव 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन आनंद दुबे एंड शोएब जमाई ऑन स्क्रीन। ओके, ये वो समाजवादी पार्टी है, पंचर टायर टूटी साइकिल, जिसने वोट जिहाद की बात करी, उत्तर नहीं दिया। और ये बहराइच में जब घटना हुई तो कह रहे थे मुस्लिम इलाके से हिंदुओं का जुलूस क्या जाएगा, वो जोड़ना था या वो बांटना था? पूछिए भारत में मुस्लिम इलाका क्या होता है? अरे सारे इलाके सबके हैं, ये मुस्लिम इलाका बताते हैं, वोट जिहाद करवाते हैं और अयोध्या नहीं जा पाते। जवाब दे दूं? अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या नहीं गए। उनसे किसी ने पूछा कि भैया मंदिर कब 5 सेकंड का जवाब तो उन्होंने कहा जब प्रभु राम बुलाएंगे। कहना ये चाह रहे थे जब अल्लाह कह देंगे तब प्रभु राम के पास जाऊंगा, लेकिन जालीदार टोपी का वोट नहीं मिलेगा। 5 सेकंड का जवाब है, 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए बस, 5 सेकंड का ज्यादा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, अब प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। अरे अयोध्या में आशीर्वाद तो समाजवादी पार्टी को प्रभु राम ने दिया है, क्योंकि प्रभु राम के आचरण को, आदर्शों को हम अपनाते हैं। प्रभु राम कण कण में है। आपके मन का चोर समझ गए थे कि आपके मन में चोर है, आप उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे, आप अपने बच्चों की बात नहीं कर रहे थे। आनंद दुबे एंड शोएब जमाई, ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके आनंद दुबे, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि ये कटेंगे और बटेंगे के नारे पर आप पूरी तरह से फंस गए हैं, ट्रैप्ड है आप, क्योंकि आप इसको निगल भी नहीं सकते, इसको उगल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट भी चाहिए और आपको इस नारे का पुरजोर तरीके से विरोध भी नहीं कर सकते। क्या करिएगा आप? क्योंकि कुछ आपके नेता तो इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनावी प्रचार में। अमीश भाई नमस्ते। मुंबई और महाराष्ट्र में नारे लग रहे हैं, न तो बटेंगे न ही कटेंगे जी, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो तानाशाही अहंकारी के पंख छटेंगे, तभी तो आपके वोट घटेंगे, और जब सब जगेंगे तभी आप भागेंगे। ये नारे लग रहे हैं भैया, नारे लग रहे हैं कि हमें बांटेंगे काटेंगे, हमारे मेहनत के धन को लूटकर चंद उद्योगपतियों में बांटेंगे। ये मुंबई और महाराष्ट्र की जनता अच्छे से पहचान गई है। नारे तो 2014 में भी लगे थे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब नारे याद है ना? जिन नारों को आप याद कर रहे हैं उनका रिजल्ट सोचिए क्या था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई थी, वो मोदी सरकार, उसका इंपैक्ट ये था। तो काट की हाड़ी 10 बार नहीं चढ़ती। उस नारे को तब आपके नेता भी लगाते थे, उद्धव ठाकरे भी लगाते थे, आदित्य ठाकरे भी लगाते थे, आप भी लगाते होंगे शायद, एक ना एक रैली में आपने भी लगाया होगा, मैं वीडियो ढूंढवाऊंगा, वो नारे तो आप भी लगाते थे। लेकिन मेरा देखिए आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है और आपका बहुत सम्मान है। मेरा आपसे सम्मान पूर्वक एक सवाल है और इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा आनंद दुबे। बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस नारे के विरोध में है शिवसेना? क्या इस नारे के विरोध में है शिवसेना? सबसे पहले तो मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि क्यों बटेंगे और क्यों कटेंगे? आपको क्या लग रहा है कि हिंदू सकल समाज इतना कमजोर है जो बट रहा है, या बटने वाला है, या बट जाएगा? ये सारी बातें भविष्यकाल की हैं।
हम वर्तमान में बैठे हैं, हम अतीत से सीखते हैं और भविष्य पर ध्यान रखते हैं। आनंद दुबे, आप तो ये भी नहीं बोल पा रहे कि हम इस नारे के विरोध में हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। अरे मैं वही कह रहा हूं कि ये पहली बात, ये नारा ही नकारात्मक है। अरे हम क्यों बटेंगे? आपने क्या ऐसा कुकर्म किया है कि आपको लग रहा है कि हम बट जाएंगे? अरे हम तो डट जाएंगे, हम तो मजबूती स्थिति में रुकेंगे, डटेंगे, अपने महाराष्ट्र के 13 करोड़ नौजवानों को, 13 करोड़ जनता को आगे ले जाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार लाएंगे, यहाँ पर विकास के गंगा बहाएंगे, माताओं बहनों को शक्ति कानून से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर कनाडा तक ये नारा देखने को मिल रहा है और इस नारे का एक प्रभाव, एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यूसीसी के मुद्दे के ऊपर आप कह रहे हैं कि हम यूसीसी यहां नहीं लागू होने देंगे। क्या आपको लगता है इस नारे का इंपैक्ट है ग्राउंड पर? देखिए अमीर जी, ये नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी है कि वो बांटेंगे और लोगों को काटेंगे। वो डर की राजनीति फैलाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर में। झारखंड जब आते हैं तो यूसीसी कोड की बात करते हैं, लेकिन झारखंड की विधानसभा ने इनसे आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग रखी थी, वो भी विधानसभा से पारित करके बिल्कुल यहां पे सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून लागू होगा। इनके झूठ, और ये कहते हैं कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे, यानी कि पहले अंदर रखने की प्लानिंग थी। आप डराने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर रखेंगे। आप क्यों नहीं बिहार में यूसीसी लागू करते हैं? बताइए। आपके गिरिराज सिंह जो त्रिशूल लेकर के घूमते फिर रहे थे, कहां गए वो? बिहार में क्यों नहीं लागू करते? अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो आप किशनगंज को, अररिया को, पूर्णिया को टारगेट करते रहते हैं इनके नेता प्रवक्ता। बताइए कि बिहार में कब लागू होगा? झारखंड आ रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड में आपके पास हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है, कोई प्रत्याशी आपको नहीं मिल रहा था। आप प्रत्याशियों के प्रस्तावकों को किडनैप करने का काम करते हैं। जनता जवाब देने जा रही है अमित जी। और 5 महीने बिना किसी सबूत के हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके रखा, तो उसका जवाब देगी जनता। जेल का जवाब वोट से मिलेगा। खुद ही बट गया आकर। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, देन शोएब जमाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जितने निम्न स्तर की राजनीति करेगी उतना माकूल जवाब और करारा जवाब मिलेगा। जी गौरव भाटिया। फिलहाल तो झारखंड की जनता ऐसा करारा जवाब देने वाली है इन घुसपैठियों के साथ ईलू ईलू करने वालों को कि इनकी नानी याद आ जाएगी 23 तारीख को, जब भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी। और आपने सही कहा, मंडल मुर्मू जो कि प्रस्तावक थे हेमंत सोरेन के, वो भी साथ छोड़ के चले गए। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड में बिल्कुल स्पष्ट कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। और इनका नारा क्या है? घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, ब्याह करेंगे। और किससे? हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं वहां अनुसूचित जनजाति से आती हैं, पहले उनसे शादी होती है, उसके बाद जमीन हड़पी जाती है, और जब कंप्लेंट आती है तो ये तुष्टीकरण करने वाले अमीर जी कंप्लेंट नहीं लेते हैं। मेरे हाथ में जब भाजपा ने ये मुद्दा उठाया, देखिए क्या है, सरकारी कागजी फरमान जिसपे उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने स्वयं माना बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में रहते हैं। दूसरा, सरकारी दस्तावेज फर्जी बनवाए जाते हैं। तीसरा, उनको मतदाता सूची में डलवाया जाता है। और चौथा, साजिश के तहत उन्हें बसाया जाता है और जमीन छीनी जाती है। ये इनका कागज क्या है? क्या ये मुझे बता सकते हैं कितने लोगों पे कार्रवाई करी? तनुज खत्री शार्प रिप्लाई। लेकिन देखिए तनुज खत्री, ये बात तो स्पष्ट है, आप वहां पर अखिलेतों का वोट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो वोट एक मुश्त पड़े, और हिंदू वोट आदिवासी में, पिछड़े में, अति पिछड़े में, ओबीसी में डिवाइड हो जाए। पूछिए इनसे, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? वो ये झारखंड में इनका कोई बांटने और काटने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। झारखंड में कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। इन भाजपाइयों का खदेड़ने का काम करेंगे इनको हम झारखंड से। घबराइए मत। 2019 में भी खदेड़ा था, लोकसभा में भी जवाब दिया था और विधानसभा में भी जवाब मिलेगा। वो लोग भारतीय हैं, अपनी जान दे देंगे देश के लिए।
घुसपैठियों के लिए तुम लोगों की इलू इलू करते हो, शर्म नहीं आती उनसे तुलना करते हो। बताओ ना कि कितने घुसपैठियों को निकाला गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने, बताओ ये। मैं बता तो पूछिए ना अपने अमित शाह से कितने घुसपैठियों को बाहर किया, क्यों नहीं पूछते? तुम पूछो ना। ये है 2 जून 2023 तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हो क्या? गलतफहमी में हो। घुसपैठियों से क्यों? अरे अबे तुम मत करो, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, क्या बदतमीजी है ये? होते हमारी जो बहनें हैं उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? उनके साथ जब कोई गलत करता है तो क्यों नहीं खड़े होते? क्या ये पूछेंगे नहीं? भ्रष्टाचारी तुम, जवाब देगी झारखंड की जनता। यहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहा था हेमंत सोरेन जी के खिलाफ, कौन है चेहरा? मुख्यमंत्री का जी शोएब जमाई अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ओके शोएब जमाई प्रेसिडेंट एआईएमएम दिल्ली के मेरे साथ हैं। शोएब जमाई, आप खुद झारखंड से आते हैं और आप दिल्ली के एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि महाराष्ट्र से झारखंड तक, झारखंड से उत्तर प्रदेश तक इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि अक़लियतों के वोट के लिए सारा गेम हो रहा है, यानी कहा जाता है कि आप ABCDEF कौन सी टीम है, ये कितने लोग बोलते हैं ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन क्या वाकई लड़ाई पूरी अक़लियतों के वोट की है और हिंदू वोट के बंटवारे की है? क्योंकि सभी का समीकरण यही है, सपा का समीकरण है मुस्लिम यादव, अब उसमें कुर्मी जुड़ जाए, BSP का है MD मुस्लिम दलित, RJD का है MY मुस्लिम यादव, ये स्पष्ट है, ये हर जगह गेम प्लान यही है। उबाटा का है कि थोड़ा मराठी वोट थोड़ा मुस्लिम वोट MM से गेम बन जाएगा और बना भी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि जो पार्टी तीसरे कार्यकाल में केंद्र की सत्ता में है और बहुमत के साथ 2 कार्यकाल रही, इस बार ही सिर्फ बैसाखी के सहारे है, ये अलग बात है, वो अपने उपलब्धियां गिनाने के बजाय हर चुनाव कम्युनल एंगल और सांप्रदायिक तरीके से लड़ना चाहती है और उसके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। और जिस देश में बहुसंख्यक आबादी प्रचंड तरीके से 80% के करीब हिंदू आबादी है, उस देश की आबादी को डरा के धमका के कि बढ़ जाएंगे कट जाएंगे, अरे जिस देश की बहुसंख्यक आबादी और तमाम संसाधन और सारी चीजें, हर चीज, इससे बड़ा यहां से कोई देश नहीं है जिसमें इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की हो, आप वहां पे हिंदुओं को डरा रहे हैं और कोई अपनी आप की उपलब्धियां नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत नीचे स्तर की राजनीति है और ये भारत देश की जनता समझती है। जी। अब सवाल ये उठता है कि घुसपैठिया की बात उन्होंने की, झारखंड में जी घुसपैठिया घुस जाते हैं, बाकी जगह घुस, तो 10 साल से आपकी सरकार थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अंडर में है, आसाम में आप यहाँ से सरकार में है, तो आप क्या कर रहे थे 10 सालों में? आप अपने बताइए, घुसपैठिया को लेकर आपने यहाँ से क्या, उनके यहाँ से क्या कदम उठाए? कुछ है आपके पास उपलब्धि गिनाने के लिए? आज भी 11 सालों के बाद आप घुसपैठिया की बात करें, यानी खुद अपनी नाकामियां गिनवा रहे हो आप। ये तो बात पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं चूंकि बात अभी सबकी हो रही है तो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा, शिवसेना वाले अपनी डफली बजा रहे हैं, बीजेपी, भाई शिवसेना एक धार्मिक पार्टी, वो पार्टी जो खुद बाबरी मस्जिद शहादत दिवस को जो है यहाँ से शौर्य दिवस के रूप में मनाती है और यहाँ से खुद बीजेपी को मजबूत करने का काम 30 सालों से उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। आज उनको मुस्लिम वोट चाहिए और वो सेकुलर बन जाते हैं। अभी ईडी का दबाव आएगा तो फिर कम्युनल बन जाएंगे, अभी सेकुलर बन गए और ये MIM को ज्ञान देते हैं कि MIM ये, अरे भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है मुसलमानों की लीडरशिप की, तुम वही हो जो बाबरी मस्जिद शहीद होने पर जश्न मना रहे थे और महाराष्ट्र की आवाम देख रही है और सारे लोग देख रहे हैं। और उसके बाद ये है कि आप कहते हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से भाई साथ में, अरे कौन आपके पास आ रहा है? महाराष्ट्र के मुसलमानों की आपकी लीडरशिप की जरूरत है, जबकि आपके MP वक्फ बोर्ड के बिल के समय पार्लियामेंट से यहाँ से वॉकआउट करके चले गए। आपका चेहरा चाल चरित्र सब जान चुका है, जी जी। इसलिए यहाँ से मत बनिए। 2024 में बड़ा मुश्त मुसलमान वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला, जिससे बीजेपी की ने कई सीटों पर बीजेपी को NDA को हार का सामना देखना पड़ा। ओके, आप सुविधा के अनुसार बन जाते हैं आनंद दुबे। अमीश भाई, ये जो AIMIM के प्रवक्ता लोग हैं ना,
ये बीजेपी के छुपी हुई बी टीम, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और एक बात मुझे बताओ, ये जो बाबर नहीं, ये जो बाबर था, जो बाबरी मस्जिद था, ये बाबर कौन था तुम्हारा? खुद बीजेपी बाबर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये बाबर एक विदेशी आताताई था, ये बाबर एक विदेशी आक्रांता था। उसके नाम की मस्जिद को अगर हमारे लोगों ने गिरा दिया, बीजेपी के साथ इतना कौन चिंता रहा? क्या पूछिए आनंद जी जब इनसे। भारत के मुसलमान नहीं, भारत की बीजेपी के साथ अस्मिता और कौन था भारत की बताओ? राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ते हैं, तो तुमको बेचैनी मुसलमानों क्यों को वोट होती? चाहिए ना? ये भारत के मुसलमान एपीजे अब्दुल ये कलाम बताओ, मुसलमानों को वोट चाहिए महाराष्ट्र में? तो तुमको इतनी बताओ, बेचैनी 6 क्यों दिसंबर होती? को गलत हुआ, भारत का बताइए। मुसल ओवैसी को नहीं मानता, भारत का मुसलमान तुम्हारे को नहीं मानता, भारत का मुसलमान उद्धव बाला साहब जवाब भारत का मुसलमान भारत का मुसलमान हमारी पार्टी का नियम है, जो सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादी, सुन लीजिए भैया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब हमारे हैं, हमारे भारतीय हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती बीजेपी के साथ करते हो ना, ये वहीं करो अपने हैदराबाद में, ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। अरे जवाब तो ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए आनंद जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के मुसलमानों आपके साथ हैं, तो चलिए पूरे देश के मुसलमानों की सेंटिमेंट बाबरी मस्जिद की शहादत से जुड़ी हुई है। आप कहिए ऑन रिकॉर्ड कि 6 दिसंबर को जो हुआ गलत हुआ, और शिवसेना उसके लिए माफी मांगती है पूरे देश से, और अब आप कमाल करते हो तुम, कर देंगे। अरे महाराष्ट्र दिमाग ठीक है, साथ आ जाए, दिमाग ठिकाने है। नहीं बोलिए ना, अरे क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? पूरे देश का मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ सेंटिमेंट रखता है। बताइए, अगर छोड़िए, आपको लगता होगा आप जैसे जो नकली मुसलमान है ना, 6 दिसंबर लगता होगा गलत हुआ, और बाबरी मस्जिद शहीद करके यहाँ से गलत हुआ, और आप माफी मांगिए उसके लिए, जो आप माफी मांगिए उसके लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। हो गए, देखिए बहुरूपी ये इनका छुपा हुआ चेहरा है, जिन्होंने दाढ़ी बना रखी है, छुपा हुआ चेहरा है, सेकुलरिज्म का ढोल फट गया इनका, करते हैं उनको तकलीफ हुई होगी। का ढोल इनका सामने आ गया। महाराष्ट्र की जनता ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार भावना वाला है। लोकसभा चुनाव में आपको एक बड़ा तबका मुसलमान वोट का मिला, बड़ा तबका मुसलमान वोट का मिला, सब साथ रहते हैं। नहीं, आपको एक बड़ा तबका मुसलमान वोट का मिला, जिसकी वजह से आप ये सीटें जीत कर आए। हालांकि आपकी सीटें 2019 की तुलना में काफी कम हो गई, लेकिन फिर भी आपको एक सीटें मिली, एक चंक मिला, उसमें मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा कारण था, और आप उसको नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। अमीश भाई, यही कारण है। अमीश भाई, एक बात मुझे बताइए, महाराष्ट्र के मुसलमान वक्फ बिल जब पार्लियामेंट में टेबल हो रहा था, तो सारे यूबीटी मतदान का अधिकार दिया है, पसंदीदा पार्टी चुनने का अधिकार दिया है, तो हमें वोट नहीं देंगे तो क्या बीजेपी को वोट देंगे, अहंकारियों को वोट देंगे, तानाशाहियों को वोट देंगे? पूरा देश का तो यही बात तो कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस यही तो कह रही थी कि कैसे हम सबसे ज्यादा सीटें दे देंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे को, जब हमारे वोट बैंक पर इनके नेता चुन के आए हैं। कांग्रेस का वोट बैंक है ना मुस्लिम वोट बैंक, उस वोट बैंक पर जब आपके नेता चुन के आए तो आपको सीटें ज्यादा कैसे दे देंगे? इसीलिए सीटें ज्यादा नहीं दी यार। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब मुझे बताइए, अंडरस्टैंडिंग से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब तक की सबसे कम सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जो सीटें बीजेपी जीती थी उससे नंबर बहुत कम है। आनंद 96 पर लड़ रहे हैं, ये सम्मानजनक स्कोर है। 288 में से 96 कोई खराब स्कोर नहीं है। यहाँ से कि कहां 96 स्कोर है? कहां 96? कहां 96? जहां आपका सिंगल कैंडिडेट है वो 96 सीट्स है। आनंद दुबे आप ऑन रिकॉर्ड है, जहां आपका सिंगल कैंडिडेट है, जहां आपके अलायंस का भी कोई फ्रेंडली फाइट मैच भी नहीं है, फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। कितने कैंडिडेट पे आप अघाड़ी ने चुना, आपको टिकट दी है? बताइए कितने कैंडिडेट पर? एंड देखिए, इट्स अ नेशनल टेलीविजन। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है हमारे यहां, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। सब अपने अपने चिन्हित जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी मिली वहां कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। अगर हमारी पार्टी का कोई बागी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, बागी नहीं, जहां पर उबाटा का भी कैंडिडेट है, जहां पर वर्सेस कांग्रेस है, या फिर उबाटा वर्सेस एनसीपी है। खासतौर पर उबाटा वर्सेस कांग्रेस कहां पर है? ऐसा कहीं नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, टोटल आपको मिल गई है। अब आपको अघाड़ी ने कितनी सीटें दी है? अघाड़ी ने कितनी सीटें दी है टोटल? 96 सीटों पर हम चुनाव नहीं, ये तो आप चुनाव बार बार बोले चुनाव लड़ रहे हैं। अघाड़ी ने कितनी सीटें दी हैं आपको? अघाड़ी ने, अरे अघाड़ी तो हमारी मिल के है ना। अरे तो कितनी दी है? इट इज अंडर 90 सर। अहंकार नहीं है, हम 85-86 सीटें टोटल। गुलाम बनाते नहीं, हम मित्र बनाते हैं।
टोटल 86 सीट्स ही तो है जिस पर आप खुद लड़ रहे हैं, बाकी जगह तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं 9-10 पर आप लोग, आप अपनी हिसाब से। टोटल 96 पर हम लड़ रहे हैं और फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं लड़ रहे हैं, कहीं नहीं फ्रेंडली। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं उद्धव सोनिया सेना के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं। ये कोई कटे पटे पे कुछ सुना रहे थे, तो महाराष्ट्र की जनता ये भी कह रही है पर कटे उद्धव घटे। और पर कटे कैसे, आपको पता है ना, पेंगुइन के पर होते हैं लेकिन पेंगुइन उड़ नहीं पाती। अब यहां तो उद्धव जी के पर कट गए। कभी मातोश्री में जाके बातचीत होती थी, सह सम्मान के साथ टिकट बंटते थे जब हमारे साथ थे। आज वो स्वयं इधर उधर घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कान खोलकर सुने जमाना, हिंदू धर्म की आस्था पर उंगली कभी ना उठाना। सोचिए बाला साहब ठाकरे जी को कितना दुख होता होगा कि पालगढ़ के साधु मारे गए महावसूली अखाड़ी में, हनुमान चालीसा का पाठ करने पे राजद्रोह का मुकदमा लगा महावसूली अखाड़ी में। आज हम लोग कह रहे हैं एकजुट हो जाओ हिंदू सारे, और ये लोग समर्थन भी खुल के नहीं कर पाए क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। अब आते हैं AIMIM पे। एक सेकंड पहले आनंद दुबे जवाब दे दे, पहले आनंद दुबे जवाब दे दे। एक सेकंड गौरव, आनंद दुबे पहले जवाब दे दे। आनंद दुबे रिप्लाई टू गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। अमीश भाई, कनाडा में हमारे हिंदू भाई बहनों को खालिस्तानी मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भारत देश में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व की सरकार है। पूछिए गौरव भाटिया से क्या कार्रवाई हो रही है कनाडा के सरकार से, हमारी सरकार क्या बात कर रही है? भगाइए उनके राजदूतों को यहां से, हमारे लोगों को वापस लाइए। क्या संबंध है? बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, शर्म नहीं आती है? BCCI ICC में जय शाह बैठे, मोदी साहब नारा देते हैं आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी चुरा लेंगे। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग देश के इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हो। वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब दोगे? वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब दोगे? क्यों छलावा कर रहे हो? क्यों लाखों करोड़ों हिंदुओं के भावना से खेल रहे हो? गौरव भाटिया, इसका जवाब दो, इसका जवाब देना होगा। क्यों छलते हो? क्यों पीठ पे छुरा भोगते हो? आपको हिंदू पहचान गया, अयोध्या में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, चित्रकूट में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, रामेश्वरम में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, नासिक में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, रामटेक में हार पड़ी, हर जगह हारते हो, शर्म नहीं आती है? गौरव, सबसे बड़ी बात तो है भव्य राम मंदिर किसी ने बना के दिखाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये लोग कह रहे थे अयोध्या में गोधरा कांड जैसा एक और प्रकरण हो जाएगा। ये है उद्धव ठाकरे। शर्म आती होगी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को कि उनका पुत्र ऐसा निकला। हाँ, और दूसरी बात, कनाडा में जो ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के हिंदुओं को पता है हिंदुओं की कोई रक्षा करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी से सीख लेके तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने कनाडा को वैसे ही चेतावनी दे रखी है और आगे भी कार्रवाई होगी, लेकिन मामला संवेदनशील है। जैसे चाइना को लाल आंख दिखाते थे वैसे ही, जैसे चाइना को लाल आंखें दिखाते थे वैसे ही। अब सुनो, बीच में मत बोलो। मैं एक ही बात तुमसे कहता हूं, उद्धव ठाकरे का नमाजीकरण हो चुका है। अमीर जी, अगर आज भी आप इनसे पूछ ले, वीर सावरकर जी के लिए अब शब्द कहे राहुल गांधी ने और उद्धव ठाकरे ने कहा था मारा जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कनाडा की। देखिए बार-बार मैं कनाडा की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वहां पर जब हिंदू मंदिर में अटैक हुआ और खालिस्तानियों ने आकर हिंदुओं को वहां पर पीटा, उसके बाद जब वहां के प्रमुख पुजारी जी आए, उन्होंने क्या नारे लगाए? उन्होंने बोला बटेंगे तो कटेंगे हम। ये नारे लगे, सुन लो, बटोंगे तो कटोंगे, ये नारे लगे और बार बार लगे। ये नारे का ऑडियो आप करिए और व्यूअर्स आप सुनिए क्या नारा लगा। ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये हिंदू सनातन मंदिर के बाहर का दृश्य है। आप सोचिए। और आनंद दुबे जिस नारे का विरोध कर रहे हैं, हिंदू वही नारा लगा रहा है पिटने के बाद कनाडा के अंदर। अरे तो हम और आप कह रहे हैं कि जैसे भारत ने लाल आंख दिखाई जैसे चाइना को, तब तो आप भी उस सरकार के साथ थे।
भारत ने जब लाल आंख दिखाई थी डोकलाम के अंदर, पहले आप भी राहुल गांधी पे प्रश्न करते थे। कह रहे हैं कि न जब डोकलाम पे भारत ने लाल आंख दिखाई थी तो आप भी कहते थे कि बटेंगे। अरे तो हम तो कह रहे हैं न तो बटेंगे न तो कटेंगे। तो आपको नहीं पता कब कब बटेंगे, इनके नकली आपको नहीं पता कि कब कब बटेंगे। हम कहां कह रहे हैं? आपको नहीं पता कि कब कब बटे हैं। नहीं, ये वोट जिहाद इतिहास को याद दिलाना पड़ेगा क्या सबको? वोट जिहाद का नहीं, मेरा पॉइंट ये क्या इतिहास को, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन, शोएब दुबई ऑन स्क्रीन, ओके। आप क्या सकल हिंदू समाज को इतना अच्छा क्या आपको पता नहीं कि हिंदू समाज बटा हुआ है? हिंदू कोई समाज नहीं है। कोई मूंगफली है, क्या दलित, कोई भी खा लेगा, दलित, हमको बांटता पिछड़ा, अति पिछड़ा। सुनिए इतनी किसी की हिम्मत ब्राह्मण ठाकुर हमको बांटेगा। अरे कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दो, कनाडा को उसकी भाषा में जवाब दो। अब तो जाति में भी अगला पिछड़ा होने लग गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जाति में भी अगला पिछड़ा होने लग गया है। कश्मीर के अंदर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो क्या हाल हुआ, उसके बगल के राज्य जम्मू के अंदर आप सोचिए हिंदू बहुल है, लेकिन कश्मीर के अंदर वो स्थिति नहीं है। कश्मीर के अंदर हिंदू बचा ही नहीं, लगभग समाप्ति की ओर है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा हिंदू बच गया? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हाल ही में बांग्लादेश के अंदर हुआ है। कनाडा के अंदर क्या हो रहा है, और इन हिंदू भाइयों को कहां आना पड़ेगा? इनके लिए कौन सा मुल्क है? इनके लिए कोई 57 मुल्क नहीं है जी, कोई 57 मुल्क नहीं है इनके लिए एक ही मुल्क है, इंडिया, हिंदुस्तान, कुछ कह लो इसको, भारत, यही मुल्क है इनके लिए। एंड ओवर द ग्लास ऑफ वाइन 5 स्टार होटल में बैठकर, 7 स्टार होटल के कैफे में बैठकर ये बातें करना बहुत आसान है कि इस देश के अंदर क्यों औरंगजेब रोड को बदला जाता है। औरंगजेब को अगर रोकने वाला एक राजा था, उसका नाम था शिवाजी। अगर शिवाय ना होता तो काशी करबला होती, लिखा हुआ है, और रिकॉर्ड करिए आप इन बातों को। हमारे यहां एक स्टेशन का नाम था मुगल सराय, हमारे यहां रोड थी एक बाबर रोड। मतलब कमाल है, जिन्होंने हमको काटा, जिन्होंने हमें बांटा, उन्हीं को हम पूज रहे हैं इस देश के अंदर। इससे उदारवादी कौम कौन सी देखने को मिलेगी जी? लेकिन क्या यह सोच समझकर नारा दिया गया है, पॉलिटिकल मोटिव से दिया गया सवाल है। आज उसी पर मैं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न यही है तमाम उदारवादियों से कि कृपया करके कुछ तो विचार रखिए अपने ऊपर। अपने क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हमारे अगल बगल में हो रहा है भाई। पहले हम अपने मोहल्ले में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपने समाज में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपने शहर में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपनी स्टेट में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपने देश में कुछ नहीं बोलते। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बोलने वाला बचेगा ही नहीं। ऐसा ही होता है समाज का, जब समाज खराब होता है तो इसी तरह से स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी देश और दुनिया में एकता का बहुत बड़ा मैसेज है। 31 अक्टूबर को यानी दीपावली के दिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही। वो वाकई बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके। गारंटी की घोषणा राज्यों के बजट के आधार पर होनी चाहिए, नहीं तो राज्य में दिवालियापन हो जाएगा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे खटाखट वाली गारंटियों के नुकसान से अपनी सरकारों को सचेत कर रहे थे। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स का खटाखट वर्जन लॉन्च किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई, कांग्रेस को कुछ उसका लाभ भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी कई मौके पर चुनाव के दौरान, चुनाव के वक्त दी जाने वाली गैर वाजिब गारंटियों को देश के लिए बेहद खतरनाक बता चुके हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सरकारों को नसीहत दी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोरदार जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस लगातार लोगों से ऐसे वादे करती है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, यहां वहां विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। प्रश्न यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनावी वादों को लेकर नसीहत आखिरकार देनी क्यों पड़ी है? और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसकी वजह क्या है? आज उसकी पड़ताल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, याद है आपको? कांग्रेस के मुताबिक हिमाचल में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी, लेकिन आरोप यह है कि करीब 9500 कर्मचारी अभी भी इसके दायरे से बाहर है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि
ओपीएस के लिए 1000 करोड़ रुपए के इंतजाम के चक्कर में सरकारी कर्मचारियों को सही वक्त पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। और इसका एक टेस्ट भी है। हिमाचल में कांग्रेस का यह भी दावा था कि 18 से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन दावा है कि केवल 24,000 महिलाओं को यह मदद की जा रही है, यानी वो बात फर्जी थी। जबकि 7 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। इसके अलावा 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ है। 300 यूनिट बिजली देने का वादा भी अधर में लटका हुआ है। मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज का दावा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर आरोप है कि चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए पेट्रोल, डीजल, दूध महंगा कर दिया। यहां केंद्र में कांग्रेस महंगाई को कम करने की बात करती है, लेकिन अपने राज्य में महंगाई ज्यादा कर दी है। यह भी खबरें हैं कि बस के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चर्चाएं तो यह भी है कि वहां पानी के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। सोचिए, तेलंगाना में महिलाओं और बुजुर्गों को हर महीने जो आर्थिक मदद देने के वादे थे वो अधूरे पड़े हुए हैं। जो गारंटियां थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि 29 अगस्त को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 महीने तक वेतन ना लेने का ऐलान कर दिया। उनके साथ सरकार के मंत्रियों ने भी यह फैसला लिया। सीएम सुक्खू ने तो सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप अपना वेतन मत लीजिए, अपनी तनख्वाह मत लीजिए, सैलरी नहीं लीजिए। हालांकि इससे राज्य के आर्थिक हालातों को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने हालात कैसे बना दिए हैं। जब जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नीति अपनाई जाएगी, तब तब ऐसे ही हालात होते रहेंगे। और आपको भी सावधान रहना है, खटाखट वाले वादे आजकल फटाफट फेल होते दिख रहे हैं, भारत को श्रीलंका की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस मुद्दे पर बात करना लोकहित में बेहद जरूरी है, क्योंकि बात आपके घर से ही शुरू होती है और घर पे आकर ही खत्म होती है। इसलिए निवेदन है, खटाखट सुधर जाइए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। झारखंड चुनावी मोर्चे पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कल सीएम योगी 3 जनसभाएं करेंगे। ये बड़ी खबर है। इस समय डोमांच, बड़गांव में सभा करेंगे सीएम योगी। जमशेदपुर में भी योगी की सभा होगी। बटेंगे और कटेंगे नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तो महत्वपूर्ण है। कल झारखंड में योगी आदित्यनाथ की सभा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। में सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ तनुज खत्री हैं। मेरे साथ तनुज खत्री, कल झारखंड पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी काफी जहरीले लोग झारखंड में हैं। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो और जहरीले लोगों को वो लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि मठाधीश हैं, जो कि एक गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, वो जहरीले हैं, बहुत जहरीले। बात कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री हैं। अमित जी देखिए, सुनिए, मैं अजय मोहन सिंह बिष्ट जी की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसको धार्मिक तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं। बाय प्रोफेशन वो सीएम है अभी उत्तर प्रदेश के। तो आपने तो और बहुत जहरीले बोला, उन्होंने तो बयान भी नहीं दिया अभी। बर्दाश्त नहीं करेगा। अजय मोहन सिंह बिष्ट का जवाब झारखंड देगा। जहर का जवाब प्यार से देंगे हम लोग। गौरव भाटिया, नो दिस इज बिग। ओके गौरव भाटिया, देखिए, ऐसा है कि खनन घोटाले वाले हेमंत सोरेन वंशवादी, ये भ्रष्टाचारी, ये सांप्रदायिक बयान ये देते हैं। जालीदार टोपी लगा के घुसपैठियों के साथ बैठ जाओ और बिरयानी खाओ। और योगी आदित्यनाथ जी अगर वहां आ रहे हैं, शेर आ रहा है, तो थरथर क्यों कांप रहे हो भाई? अगर घोटाले ना किए होते और जनता की सेवा की होती तो इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल यहां ना करते। और मैं एक आंकड़ा दे दूं आपको, यह है संथाल परगना क्षेत्र। यहां अनुसूचित जनजाति 10 साल में 4% घट गई, मुसलमान 3% बढ़ गए। और जब कंप्लेंट कराओ तो हेमंत सोरेन कहते हैं नहीं, ये मेरे भाई हैं, जालीदार टोपी वाले घुसपैठिए, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। भाजपा एक अकेली पार्टी है अमित जी, जो वहां पे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आवाज बन गई है और खड़ी हो रही है इस अन्याय के खिलाफ
जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और एक बात AIMIM के लिए कह दूं, ये देखिए, कोई आ जाए, गुस्ताखी रसूल पड़ने वाला है झारखंड में, सर तन से जुदा, कोई आ जाए, जितने जहरीले लोग आएंगे, झारखंड के लोग बड़े से बड़े जहरीले लोगों का इलाज जानते हैं, घबराइए मत, कोई आ जाए, एक चेहरा है हेमंत सोरेन जो पूरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ओके, जो भी है जहर फैलाओगे उतना जहर का इलाज। अनुराग बोले जो भी है, ये तनुज खत्री है, प्रवक्ता हैं JMM। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। अरे बदतमीज इंसान, सभी जहर का इलाज होगा, घबराओ मत। अरे भैया, दम नहीं है तुम में, लग रहा है, नकली मूंछें उतारो, तुमसे ज्यादा दम है अमीर जी। यहीं से बोल रहा हूं तो तुम थरथरा रहे हो। जी, चलिए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके, बंद करो। अनुराग गुदरिया, देखिए, मूंछें सबकी असली है, मूंछें किसी की नकली नहीं है, मूंछें सबकी असली है, क्योंकि मूंछ वाले कई बैठे हैं पीछे जो बाबा जी है ना, वो भी मूंछें तो सबकी असली है। अनुराग गुदरिया, मेरा प्रश्न आपसे ये है, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये आपके अलायंस पार्टनर ने जो योगी जी के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर में बांटने की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये गलत बात है। नहीं, आप तानाशाही मत चलाइए, डिबेट में तानाशाही मत चलाइए। नहीं, मुझे बोलने का मौका दिया, ऐसे नहीं, तानाशाही थोड़ी चलती है। आप एक नहीं, तानाशाही मत कीजिए। नहीं, सवाल का मुझे बोलने नहीं देंगे आप। 35 मिनट बैठाएंगे, उसके बाद कहेंगे मैं जो बोल रहा हूं बोलिए, मैं जो बोल रहा हूं बोलिए। अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात तो कह दूं। मैंने कहा कि मैं जवाब दे रहा हूं। अरे सर, जवाब देने दीजिए ना, बोलिए। हाँ, प्रश्न का जवाब दे रहा हूं तो हम पूरी बात करके देंगे ना। मैंने कहा 30 सेकंड, नहीं, टाइम आप काट रहे हैं। मैंने कहा इस देश के अंदर में आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई डिवाइड यहाँ पे बांटने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना, समाज को बांट के उन्होंने 200 साल राज किया। तब इशफाकुल्ला खां जैसे, यहाँ पे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए, तब जाके देश हमारा आजाद हुआ। तो देश को आजादी दिलाने में आनंद भाई, यह देश है हिंदुस्तान। इस देश में नारे लगने चाहिए कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, तुम जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, मेरे देश प्रेमी हो। लेकिन आज बात करनी बहुत जरूरी है खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह कनाडा की चाल, चरित्र और चेहरे की खुलकर आज सबके सामने आ गया। व्यूअर्स, संडे को यानी रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी आतंकियों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडों से सबको पीटा गया, भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, तिरंगे का घोर अपमान किया गया। और जब कार्रवाई की बारी आई तो आरोप है कि कैनेडियन पुलिस ने हिंदुओं को ही अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। इसके बाद सरे काउंटी में भी एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, वहां भी ब्रैम्पटन वाली कहानी को दोहराया गया। कनाडा में हिंदू तीसरा बड़ा धर्म है, वहां करीब 2.3% आबादी हिंदुओं की है और यह संख्या खालिस्तानियों से काफी ज्यादा है। और इस हमले ने हिंदुओं को समझा दिया कि साथ रहोगे तो जीते रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नारे ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में लगाए गए। लेकिन भारत में इस नारे पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। इस नारे को राजनीतिक, सांप्रदायिक और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन कनाडा में रह रहे हिंदुओं को आज समझ आ चुका है कि हिंदुओं का एकजुट रहना कितना आवश्यक है, क्योंकि जिन लोगों ने 3-4 पीढ़ियां कनाडा में बिता दी हैं, उन्हें आज वहां मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ हो रही है। इससे आप तुष्टीकरण का कैनेडियन वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान समर्थकों के वोट चाहिए और इसके लिए ट्रूडो दुनिया भर में बदनामी के बावजूद खालिस्तानियों को पाल रहे हैं। भारत में भी तुष्टीकरण की बीमारी ने वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स को जन्म दिया है था और अब हिंदुओं को में जातियों वाली दरार को गहरा कर दिया है। सत्ता सुख पाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में क्या हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील करना कॉमन नारा है? कश्मीर में हिंदुओं को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा। पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पार्टीशन के दौरान, और अब बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या वो किसी से छिपा हुआ है? व्यूअर्स,
इसलिए हिंदुओं को अब एकजुट होकर जीने की आदत डालनी होगी, ऐसा नारे लगाए जा रहे हैं, ताकि फिर कोई उनके साथ वैसी हरकत ना कर पाए जैसा उनके साथ आजकल कनाडा में हो रहा है। क्योंकि एकता में बड़ी ताकत है, बचपन से सिखाया जाता है, क्योंकि एकता जो है वो आपको मजबूत करती है, और बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की, ऐसा आमतौर पर बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। तो बड़े बुजुर्गों ने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आर पार में इतना ही।